एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपका फर्स्ट लेक्चर होने वाला है बेसिकली CS1 का, ठीक है, जो है नंबर सिस्टम्स, ठीक है। सो ये फर्स्ट लेक्चर है आप सब लोगों का पार्ट 1, ठीक है, जिसमें मैं आप सबको पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि क्या होता है, कैसे होता है। और हम लोग इसमें जो भी हम लोगों को हम लोग इसमें कुछ कंपोनेंट्स स्टडी करने वाले हैं, बेसिकली 4 कंपोनेंट्स, जिसमें से आज हम लोग 2 कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो से हम लोग काफ़ी सारी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, बाइनरी, डेसिमल। मैं आपको अब सब बताती हूँ, वेट करो, ठीक है। सो ये बेसिकली नंबर सिस्टम्स क्या होता है, देखिए हम अपनी डे टू डे लाइफ में इतने काफ़ी सारे नंबर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि 1 2 3, फिर डॉट डॉट डॉट। हम लोग, अगर मुझे समझ लो बोलना है मैं कौन से रूम नंबर में रहती हूँ, सपोज़ मुझे बोलना है 508, तो मैं इस तरीके से अपने डे टू डे लाइफ में वर्ड्स यूज़ करती हूँ, ठीक है, मैं ऐसे। लेकिन ये हम ह्यूमंस लोग यूज़ करते हैं जो कि इस तरीके से नंबर्स हैं, राइट। वेट गाइस, बस एक सेकेंड रुक जाओ, ओके। तो हम लोग इस तरीके से नंबर्स यूज़ करते हैं, फाइन। उसके बाद यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो देखो, ये सब जो हम लोग कंप्यूटर में, जब हम लोग कंप्यूटर देखते हैं, ठीक है, कंप्यूटर ना ये सब ना जो नंबर्स होते हैं ना, उसको ना एक अलग फॉर्म में यूज़ करता है, ठीक है। कंप्यूटर जो अलग होता है काफ़ी, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, वो अपनी खुद की एक लैंग्वेज समझता है, ठीक है। तो वो इन सब नंबर्स को एक चीज़ में कन्वर्ट करता है। और जब, जैसे मैंने लिखा 116 प्लस 500, ठीक है। तो अब मैंने इस तरीके से किया तो ये क्या आ जाएगा, 500 616 आएगा। तो इस तरीके से जब वो प्लस हो रहे हैं ना यहाँ पर, वो कंप्यूटर एक अपने अलग फॉर्म में यूज़ करता है, ठीक है। तो बेसिकली कितने स्टेप्स होते हैं इसके लिए, वो होते हैं हम लोगों के, पहला होता है हम लोगों का बाइनरी, ठीक है, एंड देन बाइनरी नंबर होते हैं, और उसके बाद होते हैं डेसिमल, ठीक है। उसके बाद ऑक्टल्स भी होते हैं और हेक्सा भी होते हैं, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बाइनरी जो होता है, बाइनरी का मतलब होता है 2, ठीक है, और डेसिमल का मतलब होता है 10। क्या होता है, 10। जो हमारा लैपटॉप कंप्यूटर जो भाषा समझता है, जो हमारा कैलकुलेटर समझता है जो भाषा, वो होता है बाइनरी। और जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है डेसिमल। मैं डेसिमल में टाइप करती हूँ, लेकिन मेरा आंसर बाइनरी में आता है, जो वो कन्वर्ट डेसिमल में करके मेरे को, ताकि मेरे कन्वीनियंस के लिए वो सही रहे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बस इतना सा मैंने अभी बहुत थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। अब देखो, ये जो बाइनरी होते हैं ना, कंप्यूटर सिर्फ ये 2 नंबर समझता है। कौन से नंबर्स, वो नंबर है 0 एंड 1। 0 1 मतलब इतने बड़े बड़े नंबर्स जो हम लोगों को कंप्यूटर देता है, वो सिर्फ ये 2 नंबर्स की मदद से देता है। अगर मैं आपको बताऊँ 1 2, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको नंबर लाइन दे दी है। यहाँ पर ये जब नंबर 9 तक हो गए, 10 में कैसे लिखूँगी मैं, 10 कैसे लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ 1, सॉरी यहाँ पर 0 से स्टार्ट करना है आपने, सॉरी 0, और ठीक है 1 और 0, मतलब मैंने इन 2 नंबर्स को रिपीट किया है। उसके बाद अगर मुझे 12 लिखने का, तो मैं यहाँ का 1 और यहाँ का 2 करूँगी, और फिर मैं लिखूँगी 12। 11 लिखने तो मैं 1 और 1, मतलब नंबर्स ओरिजिनली ये है, और इन्हीं का यूज़ करके और नंबर्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाइनरी सिर्फ हमारे 2 नंबर समझते हैं, 0 एंड 1। डेसिमल जो होता है वो कितने नंबर्स का है, वो होता है 10 नंबर्स का होता है। 10 मतलब क्या, देखो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस गाइस, यहाँ से 0 से लेकर
9 तक रहते हैं इसके नंबर। जैसे इसके 0 से 1 रहते हैं, वैसे इसके 0 से हमारे 9 तक रहते हैं। ठीक है, आई होप सबको इतना क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है ये। ओके, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसको। ओके फाइन। ओके सो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। डेसिमल में नंबर्स कितने आते हैं, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अब इसको सपोज़ करो आपके एग्ज़ाम में, अभी मैं आपको इतना ही समझाती हूँ, और भी काफ़ी सारे होते हैं, वो होते हैं ऑक्टल होते हैं। ठीक है, जो 8 नंबर्स होता है, और हेक्सा जिसमें होते हैं 16 नंबर्स। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग देखते हैं कि हम लोग डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, मैं आपको बता देती हूँ कि जो डेसिमल का मतलब होता है, डेसिमल मीन्स 10। ठीक है, डेसिमल का मतलब होता है 10, मतलब जो बेस ऑफ डेसिमल नंबर, जो बेस मतलब क्या, जो बेस ऑफ डेसिमल नंबर होता है, बेस ऑफ डेसिमल नंबर इज़ 10। ठीक है, अब 10 क्यों है मैं आपको बता देती हूँ। नंबर्स आपको पता होने चाहिए, 1 2 3 4 0 से लेकर 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहे हैं, तो 10। ठीक है, अब देखो, अगर मेरे को सबसे पहले अगर मुझे करना है बाइनरी से डेसिमल तक, ठीक है, मुझे अगर बाइनरी से डेसिमल में करने का है, तो देखो बाइनरी को सपोज़ करो मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लिख रही हूँ 10। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये बाइनरी है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, जब आप इसके नीचे बेस लिखोगे 2, और यहाँ पर अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन मार्क देकर आपको लिखा हुआ रहेगा डेसिमल का, यहाँ पर रहेगा 10। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, देखो बेस वैल्यू बाइनरी मैंने आपको पहले ही बता दिया 2। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बेस वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, और डेसिमल का यहाँ पर आपको हमेशा 10 लिखना है, रेडिक्स होता है ये, रेडिक्स। ठीक है, और यहाँ पर होता है 2। ठीक है, तो हमेशा इस बात को याद रखोगे आप कि यहाँ पर ये 10, और जैसे अभी सपोज़ करो कि 10 है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से छोटे से नंबर में आपको लिखना है 2, और यहाँ पर लिखना है 10, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि ये डेसिमल नंबर का आंसर आएगा, और ये बाइनरी नंबर है। बाइनरी मतलब 2 नंबर, डेसिमल मतलब 10 नंबर्स। ठीक है, बाइनरी में 0 एंड 1। ठीक है, समझ में आया सबको। अब देखो, यहाँ पर कभी भी बाइनरी को डेसिमल में करोगे या डेसिमल को बाइनरी में करोगे, तो आप सभी लोगों को एक टेबल बड़े ही अच्छे से याद रहना चाहिए, जो आपको हमेशा काम आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको वो टेबल अभी प्रोवाइड करती हूँ। सो गाइस, ये है वो टेबल। देखो यहाँ पर बाइनरी और डेसिमल, कभी भी हम लोगों को बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो आपको ये टेबल आना चाहिए। इसको रट्टा नहीं लगाना है, इसको समझना है। देखो यहाँ पर देखो, 2:0 होता है 1, 2:1 मतलब 2 1 ज़ा 2, और 2 2 ज़ा 4। 2:3 क्या होता है ना, 2:3 मतलब होता है 2 × 2 × 2 मीन्स 2 × 2 4, 4 × 2 8 यहाँ पर। ठीक है, देन देखो 2:4 का मतलब होता है 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, देन 2:5 32, 2:6 64 एंड 2:7 इज़ 128। ये टेबल आपको याद रखना है 0 से लेकर 7 या 6 तक। उसके बाद यहाँ पर आपको जो एक डॉट के बाद दिख रहे हैं ना, 2 - 1 एंड 2:2 - 2, तो यहाँ पर ये जो है ना, ये दोनों नंबर, ये डेसिमल, मतलब कभी भी अगर आपका डेसिमल के बाद कोई नंबर रहेगा तो नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है, नेगेटिव से स्टार्ट हो जाते हैं नंबर। आपको यहाँ पर माइनस माइनस लगाना है। अगर 2:1 रहेगा ना, मतलब वो आधा हो रहा है, 2 का आधा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 2:1 होता है 2, और यहाँ पर हो जाएगा 0.5, यहाँ पर 0.25, और 2:2 अगर -3 आ गया तो वो होता है 0.25। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप लोग अच्छे से यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ओके फाइन। चलिए, अब हमने देख लिया डेसिमल का। देखो 2:0 जो होता है ना, वो 1 होता है, और 2:1 होता है 2, 2:2 होता है 4,
2:3 होता है 8, 2:4 होता है 16 और 2:5 होता है 32। ठीक है, इसको याद करने की एक ट्रिक बताऊँ क्या? 1 और 2 याद रख लो, फिर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64 होगा, वो आगे जाते जाएगा। ठीक है, तो देखो कभी भी मैंने बताया अगर बाइनरी को डेसिमल में करना है तो सबसे पहले आपको बेस वैल्यू, सॉरी डेसिमल ना, यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया, तो कभी भी मतलब कुछ भी होगा इसको आपको 2 लिखना है यहाँ पर रेडिक्स, और यहाँ पर कुछ भी होगा उसको आपका 10 लिखना है, तभी समझ में आएगा कि हाँ ये डेसिमल में है। अब देखो मैंने बता दिया कि बाइनरी बस 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज़ मैंने एक नंबर लिया है 1001 और यहाँ पर 2। ठीक है, ये क्या है, ये बताता है, ये नंबर बताता है कि ये कौन से कंपोनेंट का नंबर है, ये बाइनरी का है, डेसिमल का है, हेक्सा का है, ऑक्टल का है, क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ गया। इसको मुझे करना है डेसिमल में, डेसिमल में मुझे नहीं पता, मैं इस तरीके से इतना लिखूँगी। अब देखो, अब आपको क्या करना है ना, ये जो भी नंबर्स हैं इसको इस तरीके से लिख देना है 1001, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको अब बाइनरी, देखो बाइनरी से डेसिमल करना है, तो बाइनरी से डेसिमल का मैंने आपको यहाँ पर एक चार्ट पहले ही प्रोवाइड किया, अभी मैंने आपको लिख दिया है। देखो आपको ना बाइनरी में याद रखना है 2 कंपोनेंट होते हैं 0 एंड 1, इसलिए 2 हर उसमें 2 है, उसके ऊपर 2 की पावर जो भी आ रही है, लेकिन वो जो यहाँ पर जो बेस वैल्यू है जो यहाँ पर ये 2 है बाइनरी, क्योंकि अगर ऐसे अगर मुझे डेसिमल को किसी और में करना होगा तो मैं 10 लूँगी। समझ में आया इतना? 2। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से मेरी बात सुनना, हमेशा स्टार्ट करना है 2 0 से, 2 1 से, 2⁻² से और 2⁻³ से। मैंने यहाँ पर क्या किया, मेरे पास 1 0 0 1 है, ये होता है यूनिट प्लेस, ये होता है टेंस प्लेस, ये होता है हंड्रेड्स प्लेस, ये होता है थाउजेंड्स प्लेस, इतना सबको पता है। तो देखो यूनिट से जब 1000 तक जाओगे तो आपको कैसे जाना है, ऐसे जाना है 0 1 2 3। ठीक है, तो 2:0, 2:1, 2:2, 2:3। अगर मेरे पास यहाँ पर एक और 0 होगा तो मैं लिखूँगी 2:4। अब देखो यहाँ पर 2:0 जो होता है वो होता है 1, 2:1 होता है 2, 2:2 होता है 4, 2:3 होता है 8। ठीक है, और अब एक बात ध्यान रखना है, इसको आपको क्या करना है ना, मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ पर आपको जो भी ये नंबर मिला है, एक सेकेंड, यहाँ पर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 इंटू 1 1, 2:0 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 0 है, तो 2:0 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये भी 0 है तो स्ट्राइक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर 8 1 8, तो हम लोगों को यहाँ पर सबको प्लस करना रहता है। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर प्लस करना है, तो मेरा आ गया आंसर 9। अब 9 आया आंसर, तो मतलब 9 को इस तरीके से, डेसिमल है तो डेसिमल का यहाँ पर आपको छोटा सा 10 लिख देना है। ठीक है, ओके, एक और एग्जाम्पल करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है हमारा 1 1 0 0 1 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 1 0 0 1 1, तो यहाँ पर अभी क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो है वो होता है सेपरेट कर दो, मतलब थोड़ा सा दूरी पे लिख दो सब नंबर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1 0 0 1 1। फिर मैंने बताया था 2:0, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4, 2:5। 2:0 होता है 1 2 4 8 16 32। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो भी ज़ीरो वाले नंबर्स हैं उसको सबको स्ट्राइक कर दें, क्योंकि 4 0 था 0 का, ये सब ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन ज़ीरो वाले कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 0 होगा मल्टीप्लाई होकर। और जो भी यहाँ पर आंसर आ रहा है इसको आपको प्लस कर देना है। ठीक है, यहाँ पर अगर 0 भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 32 + 16 + 2 + 1 विल गिव अस 51। तो यहाँ पर 1 1 0 0 1 1 ये मेरा बाइनरी नंबर था, इसको मैंने डेसिमल करा है 51 10। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया बाइनरी से डेसिमल पर। ठीक है, और अभी हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 1 1 1 0 1
और यहाँ पर ये बाइनरी है, इसको मुझे करना है डेसिमल में। तो यहाँ पर ये 0 और 1, बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 याद है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल है और ये लास्ट एग्जांपल है। यहाँ पर इसको सबसे पहले हम लोग सेपरेट कर देंगे। उसके बाद 2:0, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4। उसके बाद यहाँ पर 2:0 होता है 1, 2, 4, 8, 16। यहाँ पर जो भी ज़ीरो वाले टर्म्स है उसको हम लोग सिर्फ स्ट्राइक करेंगे। यहाँ पर इसका यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर 4, फिर 8 और 16, और इन सब को हम लोगों को प्लस करना है, ठीक है। तो 16 + 8 + 4 + 1 विल गिव अस हाउ मच, 20 हो गया, 28, 29। तो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर मेरा 11101 विल गिव अस 29, और ये डेसिमल में आ गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस आप लोग। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप सब लोगों को ये वाली वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज़ अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। ये मैंने पहली वीडियो बनाने का ट्राई किया है CS के लिए, CS1 फॉर स्पेशली फॉर स्टैंडर्ड 11। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।